गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको अध्याय 3 का कल हमने बताया था कि हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ था। आज उसकी यूरोप में ही बताया है कि वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य से मिलकर मित्र राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा था। तो वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ? तो 20वीं शताब्दी की शुरुआती में जब जर्मनी एक ताकतवर देश बन चुका था, बहुत ही ताकतवर देश था, तो उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य से मिलकर वह अपने मित्र राष्ट्रों में पड़ोसी देशों को क्या किया, आक्रमण करना चाहा, और वह भी पूरे विश्व युद्ध के तौर पे। वो अपने मित्र राष्ट्रों से मिलकर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जैसे खिलाफों के विश्व युद्ध छेड़ दिया। किस सन में? 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चला गया। दुनिया के सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्द ही विजय मिल जाएगी। तो जब विश्व शुरुआती से जर्मनी ने यह युद्ध छेड़ा, विश्व युद्ध, तो इसमें और भी पड़ोसी देश जो थे वह जर्मनी के साथ हो गए, और वो भी अपने फायदे के लिए, उनकी जितनी बड़ी शक्तियां थी अपने फायदे के लिए सोचकर वह जर्मनी के साथ हो गया। लेकिन विजय जल्दी मिल नहीं रही थी, तो यह विजय के लिए सभी शक्तियां लड़ते रहे, उन्हें जल्दी, और इसलिए वो लड़ रही थी कि उन्हें जल्दी विजय मिल जाएगी, ताकि वो यह सोचकर उनके साथ हो गई कि हम सबको बहुत जल्दी विजय मिल जाएगी। लेकिन सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। इस युद्ध से क्या फायदा था, उम्मीद थी उन लोगों को कि हमें भी कुछ फायदा मिलेगा। जो पड़ोसी देश उनके साथ आकर लड़ विश्व युद्ध में उनका साथ निभा जर्मनी का, लेकिन वह ये सोच रहे थे कि हमें भी इस युद्ध से कुछ न कुछ फायदा होगा। आखिरकार नवंबर में 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को क्या किया, घुटने टेकने के लिए मजबूर कर, वह झुक गया। जर्मनी और देशों के आगे विश्व युद्ध में झुक गया। तो उसके बाद क्या क्या हुआ, इस युद्ध का असर, युद्ध का असर क्या पड़ा, युद्ध का असर पड़ा कि इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ के रख दिया। इस युद्ध का असर क्या पड़ा कि जर्मनी जैसे महान द्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक मन से भी उनको तोड़ दिया गया, और आर्थिक स्थिति से भी इसको कमजोर बना दिया गया। लेकिन वह इतना कमजोर हो गया कि यूरोप को कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था। यूरोप जो है कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, आज जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। जो आज युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। क्यों? क्योंकि यह विश्व युद्ध ने उसको इतना निचोड़ कर रख दिया, इतना तोड़ कर रख दिया कि वह घुटने टेक लिया, और जो कल को दूसरे देशों को, अपने मित्र राष्ट्रों को कर्ज देता था, आज स्वयं ही इस युद्ध के खत्म होने के बाद वह कर्जदार खुद कर्जा लेने लगा। इसीलिए कभी भी विश्व युद्ध मनुष्य नहीं चाहता, कोई भी देश जल्दी से जल्दी विश्व युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि विश्व युद्ध में हर देश की हानि होती है, अपने पड़ोसी देश की भी और स्वयं अपने देश की भी हानि होती है। इसलिए कभी भी विश्व युद्ध जल्दी इंसान नहीं चाहता, कोई भी देश नहीं चाहता है कि हमारे देश विश्व युद्ध